तो नमस्कार साथियों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी सही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लेक्चर 5वां तक पढ़ाए थे और बेहतर रूप से पढ़ाए थे मेरे दोस्तों। तो सबसे अति आवश्यक है मेरे दोस्त, आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होती है। तो आपको रिवाइज करना है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर छठा यानी 6। और मैं 5 में तो बात कर दिए थे, आई लेक्चर 6 माने छठा होगा मेरा भाई, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 क्या मेरे भाई जो लेक्चर 5 में मैंने पढ़ाए थे क्या वो याद है? क्या याद है? पहले ये बताओ कि मैं चैप्टर कौन पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग बताइए। तो चलो मेरे भाई, आप चैप्टर को नाम जानना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो C++ है। और जो C++ का जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ वो कौन सी लेक्चर है? तो लेक्चर छठा है। ठीक है, तो लेक्चर छठा है। तो मैं जो 5वां लेक्चर में मैं जो डिस्कशन कर दिया था वो मैं पुनः रिवाइज कर दो रहा हूँ। ठीक है, कि ये 5वें चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाए थे मेरे भाई। ये देखो लेक्चर, तो मेरे 5वां की बात कर रहे हैं। तो 5वें में जो बताए थे टोकन के बारे में बताए थे। क्या चीज़ बताए थे? टोकन। तो चलो हम पूरा हम डिस्कस कर देते थे। ठीक है, माने शुरू से अंत तक मैंने जो जो पढ़ाए वो हम डिस्कशन के रूप में एक बार कर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेरे भाई। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या क्या पढ़े थे ये आप लोग बताएंगे सभी कि हाँ। ठीक है, तो C++ का इंट्रोडक्शन आप लोग को पढ़ लेना है। तो हम कुछ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बता देते हैं जो हमको करना तो नहीं चाहिए। छठा लेक्चर में, छठा में हम कर रहे हैं, सोच लो। यानी हम इसमें जो करते हैं बजरने स्टोरेज, इसका जो डेवलप किया है किसने किया? बजरने स्ट्रॉ। चलो हम बेहतरीन रूप से उतना अंदर में डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर बता देते हैं कि इसका जो इसमें हुआ था वो बजरने स्ट्रॉ ने किया, 1980 में किया था। कहाँ पे किया? एंटीबेट USA में किया था मेरे भाई। इसमें देखो क्या होते, मशीन लेवल से हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करते थे। और बताते हैं कि इसमें देखो कंप्यूटर, इसमें जब भी प्लस प्लस ये है, इसको प्लस प्लस रूप में लिखा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे? केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते थे। और क्या कहते थे? सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता था। ठीक है, और ये इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता था। तो ये इंट्रोडक्शन था कुछ, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लिए। ठीक, दूसरी बात हम क्या पढ़ाए थे? प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर दिए थे। उसके बाद हम क्या बताए थे? तो एल्गोरिथम बताए थे। ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में बता दिए थे। और जो फ्लो चार्ट, इसके बाद हम क्या बताए थे? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में हम क्या, उसके बाद क्या बताए थे? कोडिंग। उसके बाद क्या बताए थे? ड्राई रन, ड्राई रन, ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन बताए थे। उसके बाद हम क्या बताए थे? टोकन बताए थे। ठीक है, टोकन। तो इतना चीज हम बताए थे। ठीक है, टोकन से हम फिर डिस्कस करते हैं। टोकन के बाद हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुकना मेरे भाई। तो हम टोकन के बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, टोकन ये सब आप लोग समझ के कि हम लोग क्या क्या इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक, देखो पहला चैप्टर में, देखो पहला जो चैप्टर वाले लेक्चर में किए थे वो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन था। और जो लेक्चर 2 में था वो क्या था? लेक्चर 2 में था मेरा एल्गोरिथम के बारे में, फ्लोचिंग एल्गोरिथम। लेक्चर 3 में था वो क्या था? फ्लो चार्ट था। लेक्चर 3 में फ्लो चार्ट था। और चौथा में क्या था? टोकन के बारे में, टोकन के बारे में था। लेक्चर ये 4 है, लेक्चर 4। ये लेक्चर लेक्चर 3 है। ठीक है, आइए लेक्चर 2, लेक्चर 2 एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम, इसको फ्लो चार्ट। और टोकन, टोकन हो गया चौथा लेक्चर। और जो लेक्चर 5 में हम किए थे वो क्या किए थे? लेक्चर 5 में हम जो किए थे वो बताए थे लिटरल्स के बारे में, लिटरल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपको तो जानते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे टोकन से बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाए थे टोकन से। ठीक है, तो टोकन पे हम समझते हैं, तो इसको रिवाइज करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो टोकन हम बताए थे, टोकन में क्या क्या बताए थे ये हम समझाते हैं। ठीक है, टोकन, तो टोकन में जो हम बताए थे वो टोकन में हम बताए थे कि टोकन कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार। इस सबसे पहले ये टोकन को परिभाषा बताए थे, वो क्या बताए थे कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, ये क्या है? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल
यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। ये बताए थे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, इसी को क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। तो टोकन में हम कितने प्रकार के, ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन बताए थे, तो इसको याद करने के लिए हम कहते हैं कि टोकन, किसी को तुम टोक देते हो तो टोकने का जो रियलिटी होते हैं, जो टोक देते हैं वो क्या कहते हैं कि आपसे टोकना नहीं तो क्या करेंगे, किल किल किल्पो, किल्पो मैंने ट्रिक बताया था, किल्पो क्या बताया था, किल्पो, किल्पो कि यानी मारबो भी और पीटबो भी। तो के का मतलब हम कीबोर्ड बताए थे, कीवर्ड बताए, सॉरी कीवर्ड बताए थे, और आई का मतलब आइडेंटिफायर्स बताए थे, आइडेंटिफायर्स, और ईयर का मतलब हम लिटरल्स बताए थे, और क्या बताएंगे, पी लिटरल्स को ही एक नाम है कोस्टेंट कहते थे, और पी का मतलब पंचुएटर कहते थे, ठीक है। तो पंचुएटर्स देखो मेरे भाई, और क्या चीज इधर सुनो, इसको पंचुएटर को मिटाओ। तो लिटरल्स में भी हम बताए थे 4 प्रकार का, लिटरल्स में भी हम 4 प्रकार का बताए थे। इसको हम ट्रिक जो बताए थे, वो ट्रिक क्या बता हमें, वो ट्रिक था इफ माने यदि, सी एस, ठीक है, सी एस माने सी एस के, ठीक है, कि चेन्नई सुपर किंग, तो सी एस माने चेन्नई सुपर, इफ माने आई एफ एस एस प्लस सी एस। तो आई का मतलब क्या बताए थे, आइडेंटि इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स कांस्टेंट बताए थे, और एफ का मतलब फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट बताए थे मेरे भाई, याद है आपको। और सी का मतलब क्या, करेक्टर कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट, और यस का मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। रिवाइज कर चुके हैं, देखो इसका शॉर्ट नेम, इसका आप शॉर्ट नेम देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम में हम क्या कहेंगे, इंट कहेंगे इसको, ये को फ्लोट कहेंगे, और सी करेक्टर को हम कैर कहेंगे, ठीक है, और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग ही कहेंगे। चलो, तो ये शॉर्ट नेम हम रिवाइज करा दिए। आज जो स्टार्ट करूँ वो क्या करूँगा, पंचुएटर, पंचुएटर, ठीक है, पंचुएटर्स स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इतना क्या किया, बता दिए थे पहले वीडियो, बोलो ये लेक्चर 4 में शायद मैंने बता दिया था, ठीक है। 4 और 5 में, 4 और 5 में देखो, लेक्चर 4 में ये था, और लिटरल्स जो देख रहा है, लिटरल्स ये 5 में था। तो आज जो बताऊंगा वो पंचुएटर्स के बारे में, मानी टोकन का ही एक ये चौथा पार्ट है। पंचुएटर मानी की, मानी पी का मतलब पंचुएटर, और ओ का मतलब ऑपरेटर होता है, क्या होता है, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। तो आज देखेंगे पंचुएटर और ऑपरेटर्स देखेंगे। चलो आते हैं हम पंचुएटर्स देखते हैं कि क्या होता है पंचुएटर, ठीक है मेरे भाई, पंचुएटर्स देखते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड, ठीक, लेट्स स्टार्टेड और पंचुएटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय पंचुएटर्स, कि आप पंचुएटर से क्या समझते हैं, क्या पंचुएटर्स की कोरिलेशन होती है, क्या पंचुएटर की कुछ मीनिंग होती है, क्या पंचुएटर से कुछ होती है। तो ये हम सारी बात को समझेंगे कि पंचुएटर किसे कहते हैं। मेरे भाई पंचुएटर्स एक सिंबल होती है, क्या होती है, देखिए मेरे भाई कि पंचुएटर यहाँ लिख देते हैं पंचुएटर, ठीक है, पंचुएटर्स, ठीक है, पंचुएटर्स। सर पंचुएटर्स ये क्या होते हैं, आप पंचुएटर से क्या समझाना चाहते हैं सर। तो मेरे भाई पंचुएटर्स कुछ नहीं होता है, सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल। ये सिंबल, तो ये जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, ठीक है, माने प्रोग्राम में, प्रोग्राम में ये क्या करता है, तो प्रोग्राम को सेपरेट रखता है, ठीक है, प्रोग्राम को सेपरेट रखता है इन सी प्लस प्लस। कहने की मतलब क्या है कि जो सैम्पल, सबसे पहले ये सैम्पल होते हैं जो कि सैम्पल को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में इसे सेपरेट करके रखता है। यानी सेपरेट किसको रखा जाता है, तो सैम्पल को सेपरेट करके रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पंचुएटर्स, ठीक है। एक चीज और होती है, वो होते हैं ऑपरेटर्स, होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, ऑपरेटर्स, ठीक। अभी लिखेंगे सभी का मीन निकलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, तो सिंबल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑपरेटर भी क्या होते हैं, तो सिंबल होते हैं। लेकिन ये सिंबल होते हैं इसके एक प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम के माने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, ठीक है, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ये क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, इस सिंबल को सॉल्व करेगा
और ये सिंबल को सेपरेट करेगा, यानी सेपरेट करके रखेगा, माने सुरक्षित करके ये रखेगा। अरे इसी को रखना ही क्या कहलाता है, पंचुएटर कहलाता है। ऑपरेटर का मतलब है कि तुम ऑपरेट करो, यानी कि जो भी काम माने खराब हो चुका है आप उसे ऑपरेट करो, माने सॉल्व करो। देख जैसे मैं आप जानते होंगे मेरे भाई कि आप बारात जाते हैं या तो आप किसी फंक्शन में जाते हैं, क्या आप जानते हैं मतलब जाते हैं, तो आप जाते हैं मेरे भाई, तो आप देखते हैं कि वहाँ डीजे बजता है, ठीक। तो वहाँ पर डीजे बजता है ना, तो बहुत लोग नचने आता है, जहाँ तहाँ लोग नाचते हैं। तो वहाँ पर ऑपरेटर रहता है, जो कि वहाँ डीजे रहता है, कुछ लोग वहाँ पर ऑपरेटर बन के रहता है कि माने वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना, ये क्या होता है, ऑपरेट का काम होता है। लेकिन ये हमारा कंप्यूटर भाई कहता है C++ में कहता है कि इसमें क्या होता है, सिंबल को क्या करना, ऑपरेट करना, सिंबल को क्या करना, ऑपरेट करना, यानी सॉल्व करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर आप लोग समझ गए होंगे। तो अगली इसमें समझाते हैं, लिख कर समझाते हैं कि सर सिंबल में किस प्रकार की सिंबल होती है, सिंबल में किस प्रकार की सिंबल होती है। चलो हम चलते हैं, लेट स्टार्टेड, ठीक है। तब देखो पंक्चुएटर्स में हम कहेंगे कि द symbol symbol which is used for separate the program in C++. C++ is known as punctuators, is known as punctuators। उसी को क्या कहते हैं, पंचुएटर। देखो मेरे भाई, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप की सिंबल होते हैं, जिस सिंबल में आप क्या करते हैं, प्रोग्राम में सेपरेट करके रखते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, तो हम पंचुएटर कहते हैं। इसका कुछ नेम होते हैं, कुछ नाम होते हैं, हमें वो देख लेते हैं, सम नेम ऑफ पंचुएटर्स, ठीक है। तो पंचुएटर्स में हम कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे मैं सिंबल में किस प्रकार होते हैं सर, ये हम देख लेते हैं। देखते हैं मेरे भाई, तो सिंबल किस प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि देखो आप लोग के घर में भी क्या होती है कि किसी के घर में होते हैं बड़की होते हैं, तो मंझली होते हैं, तो एक छोटकी भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ब्रैकेट के रूप में एक होती है, यानी मैथ में आप लोग पढ़े हैं ब्रैकेट माने बड़की ब्रैकेट, और तो और क्या पढ़े हैं, जो मंझली ब्रैकेट पढ़े हैं, और तो और क्या पढ़े, छोटकी ब्रैकेट, और तो और क्या पढ़े हैं, कॉमा पढ़े हैं, ठीक है। इसको कॉमा, अरे इसको कोलन, ठीक है, और इसको सेमी कोलन, और एक चीज और क्या होता है, इसे एस्ट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये अभी हम लिखाते हैं, एस्ट्रिक्स कहा जाता है इसको। और क्या हो सकता है मेरे भाई, तो एक होता है इक्वल होते हैं, और इक्वल टू होते हैं, और इसको हम कहते हैं पाउंड इक्वल, ठीक है, पाउंड साइन, इसको कहते हैं इक्वल साइन, इसको पाउंड साइन कहेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, बड़की ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट ही कहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट कहते हैं। इसको ब्रासेस कहते हैं, ब्रासेस, ठीक है, ब्रासेस कहते हैं। अरे जो छोटी ब्रैकेट हम उसे क्या कहते हैं, तो इससे हम जो छोटी ब्रैकेट है उसे हम पेरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, पेरेंथेसिस, ठीक है, पेरेंथेसिस, ठीक है। अरे इसको क्या कहते हैं, तो कॉमा नहीं, हम क्या कह सकते हैं, कॉमा ही कहेंगे, ठीक है, कॉमा, इसको कॉमा कहेंगे, इसको हम कोलन कहेंगे, इसको सेमी कोलन कहेंगे, सेमी कोलन, और इसको एस्टेरिस्क कहेंगे, एस्टेरिस, ठीक है, एस्टेरिस कहेंगे, एस्टेरिस, और इसको इक्वल साइन कहेंगे, इक्वल साइन, और इसको हम कह देंगे पाउंड साइन, पाउंड साइन, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे भाई, ये आप ब्रैकेट को याद कर लेना है, याद करने ब्रैकेट का हो सकता है चिन्ह देगा और कह देगा कि बताओ कि इज नोन एज मान कौन सी, माने इसका नाम क्या है, ठीक है। तो पंचुएटर्स में इसका नाम इसको जान लेना कि ये ब्रैकेट दे देगा, माने इस ब्रैकेट को ब्रैकेट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं, और इसको पेरेंथेसिस कहते हैं, छोटी ब्रैकेट को। जबकि इस कॉमा को कॉमा ही कहेंगे, बाकी इसको कोलन कहेंगे, और इस प्रकार को हम सेमी कोलन कहेंगे, इसको एस्टेरिस्क कहेंगे, इसको इक्वल साइन कहेंगे, इसको पाउंड साइन कहेंगे। ये आप लोग याद कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है और कुछ नहीं करना है। इसको आप समझ गए हैं कि पंचुएटर एक सिंबल होती है जिनमें से क्या करता है, प्रोग्राम में सेपरेट करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पंचुएटर्स। अब समझते हैं ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होती है।
ऑपरेटर्स क्या होते हैं मेरे भाई, तो ऑपरेटर्स के मतलब समझते हैं मेरे भाई कि ऑपरेटर्स भी क्या होते हैं, तो अरे ये नहीं है। चलो एक बार वीडियो देख लेते हैं कि किलिंग आ रही है या नहीं। चलो किलिंग तो आ रही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो हम क्या अब समझते हैं मेरे भाई, तो हम जो अब समझते हैं वो क्या समझेंगे, अब जो समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होता है भाई, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है। चलो हम ऑपरेटर मैंने समझा, अभी तो समझे भी कि ऑपरेटर्स कि इसमें क्या उसमें वो होते हैं जो कि सेपरेट करके रखता है सिंबल को, इसमें क्या होता है सॉल्व करता है, सिंबल को सॉल्व करता है, मतलब सॉल्व करता है किसमें, तो प्रोग्राम में, प्रोग्राम किसमें, तो सी प्लस प्लस में, ठीक। तो इसमें क्या कहेंगे सॉल्व द प्रोग्राम, तो ये क्या होता है सिंबल होता है, तो सिंबल कहेंगे, तो सिंबल सिंबल इन विच in which in which used for solve the program in C++, ठीक है, is known as operators, is known as operators, is known as operators, ठीक है। is known as operator, इसका भी कुछ साइन होते हैं, तो इसका देखो ऑपरेटर्स कितने प्रकार, देखो ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर्स दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम टू टाइप्स देंगे, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहला कौन हो गया यूनरी, यूनरी ऑपरेटर्स, और जो दूसरा हो गया क्या हो गया मेरे भाई, तो बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स हो गया, ठीक। तो यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, देखो मेरे भाई यूनरी का मतलब कहता है, देखो बाइनरी मतलब क्या होता है, देखो बाइनरी, ठीक है, तो बाइनरी माने बाय माने दो, ठीक है, बाय माने दो, यानी दो या दो से अधिक, उसी को हम क्या कहते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में हम बताए भी थे कि बाइनरी क्या होते हैं मेरे भाई, तो जीरो और वन होते हैं, ये हम बताए थे। लेकिन मेरे भाई जीरो और वन जो होते हैं ये बाइनरी नंबर होते हैं, लेकिन हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बाइनरी माने क्या होता है, टू और मोर देन टू वेरिएबल, माने दो या दो से अधिक वेरिएबल होनी चाहिए, जबकि यूनरी में ओनली वन वेरिएबल, माने सिर्फ एक वेरिएबल होनी चाहिए, कहने का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, और इसमें टू और मोर देन, टू और मोर देन टू टू वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें ये कहानी का मतलब, तो चलते हैं सिखाते हैं कि यूनेरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर में आ जाए और सिखा देते हैं यूनरी, तो यूनरी यहीं पे समझा देते हैं, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स, देखो मेरे भाई यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स में आप क्या कहेंगे कि द ऑपरेटर्स, कि द ऑपरेटर्स which work which work which work only one, ठीक है, only one variable is known as unary operators, ठीक है। इसमें क्या है, केवल किसमें होते हैं, एक ओनली वन वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम यूनरी नंबर कहते हैं। चलो इसके यूनरी नंबर का भी कुछ सिंबल होती है, ये हम समझा देते हैं, ठीक। यूनरी नंबर का सिंबल क्या होता है सर, ये क्या होता है प्लस माइनस, और इसको प्लस प्लस यूं भी कहेंगे, ठीक है, माइनस माइनस कहेंगे, और क्या कर सकते हैं, तो और एक चीज और होते हैं जो कि एड्रेस और इसको एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे। देखिए प्लस दिख रहा है मेरे भाई, तो प्लस को हम क्या कहेंगे यूनरी नंबर, ठीक है। और इसको जो कहेंगे, देखो ये जो प्लस दिख रहा है ना, तो इसको यूनरी, ठीक है, इसको यूनरी बोल दो, माने इसी का नाम,
और इसको कुछ नहीं प्लस बोल देना, ठीक है, प्लस, यूनरी प्लस हो गया। और ये इसमें क्या है, माइनस है, तो माइनस बोल देना, तो यूनरी माइनस, ठीक है, यूनरी माइनस करेंगे। इसमें प्लस प्लस है, मैंने एक चीज़ बता रही थी कि सी प्लस प्लस है मेरे भाई। तो जो सी प्लस प्लस है वो क्या हम बताए थे कि इसको बोले थे कि इंक्रीमेंट बोलना है, और जो माइनस माइनस रहेगा उसको क्या बोलना, डिक्रीमेंट कहेंगे। तो इसको जो प्लस प्लस है उसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहेंगे मेरे भाई। और क्या कहेंगे इसको, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे इसको, एड्रेस ऑपरेटर्स, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे मेरे भाई। तो अब समझाते हैं कि क्या होता है ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। तो अब तो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो यूनरी तो एक होता है बाइनरी। अब यूनरी नंबर किससे कहते हैं, यूनरी नंबर हम उसको कहते हैं जो कि क्या, ओनली वन, माने ओनली वन वेरिएबल, माने सिर्फ एक वेरिएबल होनी चाहिए, उसको हम यूनरी नंबर कहेंगे। और जिसमें दो और दो से अधिक, उसको बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर, माने दो से अधिक वेरिएबल होगा उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। हम यूनरी ऑपरेटर्स में हम सीखेंगे कि यूनरी नंबर का क्या होती चिन्ह होते हैं। सबसे पहले कहेंगे यूनरी नंबर में हम प्लस के होते हैं, और जबकि माइनस में कहेंगे यूनरी माइनस होते हैं। प्लस प्लस कहने का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे, और जबकि हम माइनस माइनस में डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे मेरे भाई। और क्या जाता है, एक एड्रेस ऑपरेटर हो जाता है। ये आपको याद करके रखनी है। जो अगले हम बताते हैं क्या होती है, वो होती है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बगल में लड़ाई हो रहा है यार, सोचो यार कैसा कैसा लोग है ये सब, हटाओ उसको। बाकी आप लोग को ध्यान यहाँ पर देना, बोर्ड पर देना है, उस सब पर देना नहीं है, ठीक है। चलो बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स समझाते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। जो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर में मैंने कहा टू और मोर देन टू वेरिएबल, टू और मोर देन टू वेरिएबल, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगा मेरे भाई। बाकी देखेंगे बाद में, अगर इसकी आवाज़ आ रही है तो हम फिर वीडियो कट कर सकते हैं। गाली की लड़ाई हो रही, कोई अगर उसके वीडियो इसमें आता है, फोन में रिकॉर्ड होती है, तो हम वीडियो को कट कर देंगे। लेकिन वीडियो को मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ पूरी क्लियर, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे दोज ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर्स which work, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, which work open two or more than two or more than two operators is known as बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। टू और मोर देन टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल, इसी को क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर याद करने के लिए है, और इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले जो आता है वो जो आता है फर्स्ट में, ठीक है। जैसे मैं इसको हम जो सैम्बल की जो चीज बताएंगे वो हम बताते हैं। जैसे में पहला आ जाता है अर्थमेटिकल्स ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, और तो अर्थमेटिकल्स में क्या होता है, अर्थमेटिकल्स, ठीक है। तो अर्थमेटिकल, तो एक होता है अर्थ, एक होता है मेटिकल, ठीक है। तो अर्थमेटिकल्स का मतलब क्या होता है, सोचो, अर्थ का मतलब होता है अंक, देखिए अंक होता है, और एक होता है मेटिकल माने गणितीय, ठीक है। तो मेटिकल माने अंक गणितीय, तो अंक गणितीय तो आप लोग सभी जानते हैं कि अंक गणितीय किसे कहते हैं। जैसे में प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, गुणा का ले लेते हैं,
भाग कर ले लेते हैं, और तो परसेंटेज को ले लेते हैं मेरे भाई। आप तो अर्थमेटिकल में आप मैथ पढ़े होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे तो आप क्या क्या पढ़े, अब जोड़ सीखे होंगे, क्या अब घटाव सीखे होंगे, क्या गुना सीखे होंगे, भाग सीखे होंगे, और तो और क्या सीखे होंगे, परसेंटेज भी सीखे होंगे। क्यों मेरे भाई, आपको ये सब बहुत ही इजी अर्थमेटिकल्स की अर्थमेटिकल्स ऑपरेटर किसे कहते हैं। ऑपरेटर का मतलब तो चालक, ठीक, ऑपरेटर का मतलब तो चालक माने जो चलाता है, ठीक है। तो मैं मुझे यही कहना है कि ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग बता दिए थे कि एक यूनियरी होती है तो एक बाइनरी होती है। अब इसमें अर्थमेटिकल्स में जो समझाना है कि ये जो प्लस है, इसको प्लस को क्या बोलते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं, और गुना को क्या बोलते हैं। ये तो प्लस को आप सभी जानते हैं कि एडिशन बोला जाता है, ठीक है। तो एडिशन लिख देंगे इसको एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन लिखेंगे मेरे भाई, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ये सब समझा। इसको डिवीजन कहेंगे, ठीक है, डिवीजन के इसको क्या कहेंगे, तो इसको मॉडुलस कहा जाएगा, मॉडुलस, मॉडुलस या तो मॉडुलस, और एक चीज और बोलते हैं मेरे भाई, वो क्या चीज है, रिमाइंडर है, ठीक है। इसको रिमाइंडर भी बोला जाता है कंप्यूटर में, बाकी आपको समझ इसको याद कर लेना है, रिमाइंडर। और क्या थे, दूसरा बात है लॉजिकल होते हैं, यहाँ लिखते थे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है सर, ये बता दीजिए हमको। तो लॉजिकल ऑपरेटर में इस प्रकार से माने डबल एंड, इसको कहते हैं लॉजिक एंड, ठीक है। और एक होते हैं इस प्रकार का होते हैं, और एक होते हैं इस प्रकार है, जो इसकी चिन्ह है वो उसे क्या कहते हैं, तो इसकी जो चिन्ह होती है लॉजिकल एंड कहते हैं इसको, लॉजिकल एंड। इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल और कहते हैं, और इसको लॉजिकल, इसको लॉजिकल और कहते हैं, लॉजिकल इसको नोट कहते हैं, ठीक है, लॉजिकल नोट कहते हैं, मान लॉजिकल में ही है ही नहीं, इसे लॉजिकल नोट कहते हैं, इसको जो कि लॉजिकल एंड कहते हैं, और लॉजिकल और इसे कहते हैं, इसको लॉजिकल नोट कहते हैं, ठीक है। इसको केवल ई इस प्रकार है, बस एक डॉक्टर ये खड़ा है, बस खाली खड़ा है, दो आदमी यहाँ खड़ा, इसमें दो एंड है, इसी को हम लॉजिकल एंड कहेंगे। बाकी अगला समझते शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर, चलो शिफ्ट ऑपरेटर समझ लेते हैं। तीसरा शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसी में किसमें आता है, यूनियरी ऑपरेटर्स में ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और तो और शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर किसे कहेंगे मेरे भाई, इस रूप में रहेगा और इसमें, ठीक है। इसको कहेंगे शिफ्ट तो देंगे ही, और इसको भी नाम शिफ्ट कहेंगे, ठीक है, शिफ्ट। अब जो एक शिफ्ट होता है लेफ्ट होता है, तो एक राइट होता है, तो ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट है, ठीक है, और जो ये है वो राइट वाला है। तो इसमें जो है यानी ईस्ट इधर जा रहा है तो ये लेफ्ट हुआ, और इधर आ रहा है तो ये क्या हो गया, राइट हो गया, यानी लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आप लोग देखो, एक होता देखो इधर है, इधर है, इधर इधर और इधर है, तो इधर माने ये राइट, और इधर लेफ्ट, इधर राइट तो इधर लेफ्ट, माने इस तरह जाओ तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया शिफ्ट राइट, शिफ्ट शिफ्ट बोलो, शिफ्ट लेफ्ट होगा, शिफ्ट लेफ्ट, इसको शिफ्ट राइट कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद कर लेंगे। बाकी आपको चौथा हम बता देते हैं कि चौथी क्या होती है, ठीक है। जो चौथी होती है वो क्या होती है, तो चौथा की हम बात कर लेते हैं, चौथा, ठीक है। चौथा की बात करते हैं तो वो चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है मेरे पास, ये समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, चलो ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इक्वल के साथ साथ क्या होते हैं, एक प्लस इक्वल कर दिया, एक माइनस इक्वल कर दिया, एक गुना इक्वल कर दिया, और क्या कर दिया, ठीक, इक्वल इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या रख दिया, इसको देखो ऐसा है, देखो यहाँ से ये हो गया तो ये हो गया साइन, ठीक है। ये जो इक्वल हो गया ये साइन कह दिया, ठीक है। और इसको जो प्लस है तो इसको साइन प्लस कर दिया, साइन प्लस, इसको साइन माइनस कहेंगे, साइन माइनस, साइन माइनस, ये जो साइन, इसको साइन क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट, और इसको इक्वल टू, इक्वल टू कहेंगे, इसको इक्वल टू कहेंगे, ठीक है, इसको इक्वल टू कहेंगे। चलो अगली 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 वीडियो में समझते हैं, बोलो अगली वीडियो में नहीं बल्कि अगली पॉइंट समझते हैं, अगली पॉइंट, तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में क्या कहेंगे, रिलेशन, रिलेशनल ऑपरेटर,
रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर में समझते कौन कौन है रिलेशनल ऑपरेटर में? तो ये एक होता है ग्रेटर देन, ये लेस देन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और इसको लेस देन, लेस देन। अरे ये सब बात करो या ना करो यार, खाली चीन का नाम खाली जानो बस, एक बार पढ़ लेगा यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि जो ऐसे इसमें होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसको कहेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये छठा के अब जो छठा बताते हैं, छठा में क्या होता है? एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर। और इसी को हम क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ये कुछ नहीं था, क्वेश्चन मार्क कर देना है, इसको क्वेश्चन मार्क और इस प्रकार कर देना, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। और एक सातवां में होता है, वो क्या होता है? तो क्लास ए मेंबर ऑपरेटर होता है, जो कि इस प्रकार आता है। किस प्रकार आता है? देखो, एक यहाँ बिंदु रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। कहने का मतलब जो स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, स्क्वायर में रहेगा, लेकिन केवल बिंदु बिंदु रहेगा, तो इसको कहेंगे स्कोप। इसको क्या कहेंगे? स्कोप रेजुलेशन, ठीक है, स्कोप रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, रिसोल्यूशन। और इसी को हम एक नाम और देते हैं एक्सेस, ठीक है। स्कोप रिसोल्यूशन, इसी को नाम है क्या? स्कोप रिसोल्यूशन, इसका नाम हो गया। अब बाकी इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर या तो टर्नरी ऑपरेटर। बाकी ये सब जानते हैं कि ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कहेंगे और लेस देन इक्वल टू कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? असाइनमेंट। इक्वल टू है तो साइन लगा दो, प्लस इक्वल है तो साइन प्लस लगा दो, और माइनस है तो साइन माइनस कर दो, और गुना है तो प्रोडक्ट में हो गया। बाकी लॉजिकल बात कुछ होती है जो कि याद कर लेनी है कि लॉजिकल एंड इसको बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं, और लॉजिकल नोट बोलते हैं, ठीक है। ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, तो इसको आप केवल इसको सैम्बल को पहचानना है, और इसमें कुछ नहीं, उतनी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कोप रिजोल्यूशन का पूछा जाता है। रिसोल्यूशन, सोल्यूशन है, रिजोल्यूशन, रेजुलेशन, ठीक है, रेजुलेशन है, रेजुलेशन, ठीक है। इसको एक बार पढ़ रहे, रेजुलेशन है, तो स्कोप रेजुलेशन की, हाँ, इसको रेजुलेशन होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। बाकी आगे ये तो अब द इंड हो जाती है, ये वीडियो क्या हो जाती है? द इंड, ये वीडियो अब क्या हो जाती है? द इंड, द इंड, ठीक है, द इंड हो गया। अब अगली वीडियो जो लाएंगे वो आप लोग के साथ ही सामने होगी। तो जय हिंद, जय साथियों, और जय हिंद, जय हमारे दर्शकों लोग। जय हिंद साथियों, जय हिंद।